2021 को भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। पूरा वर्ष इस दिन को एक महोत्सव के रूप में मना रहा है। स्वाभाविक भी है, पूरी दुनिया के अंदर जो भी देश गुलाम हुए, आजाद होने पर वो उस दिन की याद को इसी तरह से गौरव के रूप में मनाते हैं। लेकिन जितनी पीड़ा भारत को झेलनी पड़ी, जितना संघर्ष भारत ने स्वतंत्र होने के लिए किया, उतना पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया। लगातार 1000 वर्ष तक हमने संघर्ष किया, बहुत लोगों ने बलिदान दिए। भारत को गर्व है उन संघर्षों पर, उन बलिदानों पर। लेकिन 15 अगस्त 47 से पहले की पूर्व संध्या पर जो पीड़ा हमको सहनी पड़ी, उस पीड़ा की याद आज भी हमारे हृदय को छलनी कर देती है। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या, 1 लाख से ज्यादा माताओं बहनों का शील भंग कर किया जाना, 1.5 करोड़ लोगों को अपनी जन्मस्थली से इस प्रकार से पुनर्वासित होकर अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा। पूरा देश जिहादियों की पाशविक हिंसा के सामने घुटने टेक देता है और खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। यह संकल्प करने वाला हिंदू समाज मजबूर होकर खून भी देता है, माटी भी देता है और मजबूर होकर अपनी मां भारती का विभाजन होते हुए देखता है। पीड़ा हिस्सा तोड़कर अलग कर दिया जाता है। भारत को झेलनी पड़ी 14 अगस्त 1947 को जो भारत था, 15 अगस्त 47 को उसके 2 टुकड़े कर दिए जाते होने के लिए किया। तब से लेकर भारत का एक बड़ा वर्ग 15 अगस्त को आनंद मनाता है, उस राष्ट्रीय उत्सव के पर्व में भाग लेता है। वर्ष तक लेकिन वहीं वह 14 अगस्त को बहुत लोगों ने राष्ट्रीय संकल्प के रूप में भी मनाता है। वो संकल्प लेता है अखंड भारत के संकल्प का। ये संकल्प वास्तव में कोई पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं है। कल 15 अगस्त को लेकिन महर्षि अरविंद घोष का जन्मदिन भी है। महर्षि अरविंद घोष ने कहा था, भारत ईश्वर की अनुपम कृति है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। जो विभाजन हुआ वह कृत्रिम है, विभाजन दूर होगा, भारत अखंड होगा और अगर अखंड नहीं होगा तो उसकी बर्बादी निश्चित है। भगवान ने भारत का निर्माण किया है, विश्व के कल्याण के लिए किया है, वह अमर है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर कुछ प्रश्न इस अवसर के ऊपर मन में खड़े होते हैं और नई पीढ़ी को इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाना चाहिए। पहला प्रश्न है कि अखंड भारत की संकल्पना क्या है? कहां तक के भारत को आप अखंड मानते हैं? दूसरा प्रश्न, यह विभाजन क्यों हुआ? तीसरा प्रश्न खड़ा होता है, क्या इस विभाजन को टाला नहीं जा सकता था? चौथा प्रश्न होता है, क्या और टुकड़े तो नहीं हो जाएंगे? क्या 47 का विभाजन अंतिम विभाजन था? और अंतिम प्रश्न जो इस संकल्प के साथ जुड़ा है, क्या अखंड भारत का संकल्प कभी पूरा हो सकता है? भारत की अखंडता की परिभाषा हजारों वर्ष पूर्व विष्णु पुराण के अंदर दी गई थी। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नामा भारती यत संतति। जिसके उत्तर में हिमाचल है, जिसके उत्तर के अंदर दक्षिण है, ऐसा संपूर्ण क्षेत्र भारत है और उसमें रहने वाले पुत्र रूप समाज ये भारतीय हैं। इतना विशाल देश, जब जब हिंदू मजबूत होता गया, भारत की विशालता भी मजबूत रही और जैसे जैसे कमजोर होता चला गया, भारत की सीमाएं भी सिकुड़ती चली गई। हम ज्यादा पुरानी बात क्यों करें? 1200 साल पहले तक ईरान से लेकर मलेशिया तक भारत एक ही जाना जाता था। उसके बाद कुछ हिस्से अलग होते चले गए, परंतु 1857 से लेकर 1947 तक भारत के 7 बार टुकड़े हुए,
7 नए देशों का निर्माण हुआ। 1876 में गांधारी का गांधार अफगानिस्तान के रूप में अलग हो जाता है, तो 1914 में हमारा त्रिविष्टप तिब्बत के रूप में एक नए देश के रूप में जन्म लेता है। 1904 में नेपाल अलग राष्ट्र बनता है, तो 1935 में श्रीलंका को अलग देश घोषित कर दिया जाता है। 1937 में हमारा ब्रह्म क्षेत्र बर्मा के रूप में अलग हो जाता है, तो 1947 में पाकिस्तान का निर्माण हो गया। परंतु सबसे कष्टदायक विभाजन 1947 का रहा। पूरी दुनिया जानती है कि 1947 का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि के तौर पर जिन्ना ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, हमें अलग देश चाहिए, और यदि आप नहीं दोगे तो मैं इसे बर्बाद करूंगा। आइदर डिवाइड इंडिया और आई विल डिस्ट्रॉय इंडिया। बंधुओं, बहनों, इसी प्रश्न के ऊपर क्या पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए, 1946 का चुनाव हुआ था। देश के 95% से ज्यादा मुस्लिम समाज ने जिन्ना को वोट दिया था, और जिन्ना को वोट देने का मतलब बड़ा स्पष्ट है, पाकिस्तान के निर्माण के हक में वोट देना। एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या हिंदू और मुसलमान हमेशा लड़ते रहे? कुछ लोग कहते हैं कि 1857 की लड़ाई तो दोनों ने मिलकर लड़ी थी। वो सही कहते हैं। 1857 में हिंदू मुस्लिम मिलकर लड़े थे। हिंदू का उद्देश्य था अपनी मां भारती को स्वतंत्रता के चंगुल से मुक्त कराना, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ देना। लेकिन मुस्लिम समाज भारत की आजादी के लिए नहीं लड़ रहा था, वो उसके लिए चांद तारा और क्रॉस की लड़ाई थी। यह लड़ाई इस्लाम और ईसाईयत की थी। 1857 की क्रांति के विफल होने के बाद खड़े होते निरंतर लड़ता रहा। नई पीढ़ी को इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य लेकिन मुस्लिम समाज ने हिंदू समाज से प्रश्न है लड़ना शुरू कर दिया। हिंदू एक और अंग्रेजों से लड़ता था, एक और मुस्लिम समाज से लड़ता था, और इस खाई को कल्पना क्या है अंग्रेजों ने महसूस कहां तक के कैसे इस खाई को बढ़ाया जाए। 1871 में ही उन्होंने हंटर कमेटी का निर्माण किया।